Good morning, students. Which of the chapter was going on? That was second chapter of geography, the globe, latitudes and longitudes. We have talked about the latitudes, the longitudes mean meridians or the parallels. Now it's turn to start your topic, locating place on the globe. किसी भी जगह को लोकेट करना, किसी भी प्लेस को ग्लोब के ऊपर लोकेट कैसे किया जाता है. लेटीट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स हेल्प अस टू लोकेटिंग एनी प्लेस. किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों ही हेल्प करती हैं. ये दोनों लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल. तो क्या जनरेट करती हैं? अगर ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट होती हैं तो एक ग्रिड बनाती है, नेटवर्क बनाती है, जिसे हम ग्रिड कहते हैं. जैसे कि हमने पीछे किया था कि लेटीट्यूड्स मिलकर और लॉन्गिट्यूड्स मिलकर आपस में ग्रिड बनाती हैं, जिससे किसी भी प्लेस को ग्लोब पर या मैप पर जो है वो लोकेट किया जाता है. राइट. कोई भी लेटीट्यूड्स है, जैसे 0 डिग्री आपको पता है कि सेंटर से स्टार्ट होता है, इक्वेटर होती है, और ग्लोब में ऊपर जो है वो 90 तक फिनिश होता है. तो किसी प्लेस को अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करना हो तो ये आपको पता है, एक नॉर्थ है, एक साउथ है, ईस्ट है एंड वेस्ट है. राइट. फर्स्ट ग्रीनविच जो 0 डिग्री है वो क्या है? 0 डिग्री मेरिडियन. इससे वेस्ट साइड इज वेस्टर्न जो मेरिडियंस होंगी, एंड ईस्ट साइड जो होंगी वो क्या होंगी? ईस्टर्न. राइट. इससे अगर ये दोनों जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, किसी भी प्लेस को हमने आइडेंटिफाई करना हो ग्लोब पर, तो हम क्या कहेंगे कि अगर ये आपके मान लो 30 अगर ये आपके 10 के डिफरेंस में है तो 10 डिग्री ईस्ट और 20 डिग्री नॉर्थ. तो क्या होगा? 10 डिग्री ईस्ट, अगर ये 10 डिग्री है, 10 डिग्री ईस्ट और 20, तो वो चीज़ यहाँ होगी. अगर ये 20 डिग्री आपकी लेटीट्यूड है, 20 डिग्री ईस्ट एंड 10 डिग्री नॉर्थ, तो क्या होगा? 10 डिग्री नॉर्थ ये और 20 डिग्री ईस्ट, तो ये प्लेस आपका आ जाता है. राइट. इसी हिसाब से लेटीट्यूड्स हेल्प अस, हमारी हेल्प करती हैं किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए. लुक एट द लोकेशन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल न्यू दिल्ली की ली गई है इन ऑन अ ग्लोब. इसका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड क्या है या लोकेशन क्या है? दैट इज 28.38 डिग्री नॉर्थ एंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल पोजिशन इज 77.12 डिग्री ईस्ट. सो द पॉइंट जो इंटरसेक्ट करेगा of 28,382 degree north and 77,12 degree east is locating of New Delhi. मीन्स अगर आप एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी भी जगह का, जैसे मैंने आपको ये बताया है, कोई भी प्लेस है तो आप इसको किसी भी जगह पर लोकेट कर सकते हैं. राइट. अगर ये 0 डिग्री है, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा 10 डिग्री है, और ये आपकी मीन्स 20 डिग्री है. राइट. 10 डिग्री ये आपका ईस्ट साइड है, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये सेंटर आपका 0 डिग्री. तो अगर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपसे कहा जाता है कि ये 20 डिग्री नॉर्थ, और अगर ये 40 है, राइट, ये 40 है, 1 2 3 4 5, ये 50 है मान लो. राइट. 50 है तो क्या होगा?
ये प्लेस अगर आपको लोकेट करना है तो आप क्या बताओगे, दैट इज 50 डिग्री ईस्टर्न एंड 20 डिग्री नदर्न, राइट, एन और ई, 20 डिग्री आपका एन एंड प्लेस कहाँ लोकेट है आपका 50 डिग्री ईस्ट, दैट इज द प्लेस, राइट। ऐसे ही किसी जगह को लोकेट करने में लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हेल्प करती हैं। लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम्स भी डिवाइड किए गए हैं। वी कैलकुलेट द टाइम अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द सन। जैसे अर्थ जो है अपने एक्सिस पर रोटेट करती है कितने टाइम में, 24 आवर्स में, तो पूरा सर्कल जो है वो 360 का सर्कल जो है वो 20 आवर्स में कंप्लीट करती है। इससे जो है रोटेशन जो है अर्थ की रोटेशन वो हेल्प करती है टाइम को बताने में। अगर सन बिल्कुल अहेड है, हमारे बिल्कुल सिर पर है, स्ट्रेट जो रेज पड़ रही हैं, तो इससे आपको पता चलता है कि वहाँ दोपहर के नून के 12 o'clock जो है बजे हैं। The position of the sun and the earth keeps on changing due to the rotation of the earth upon its axis. खुद के एक्सिस पर जो अर्थ रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है, one rotation of the earth upon its axis gives us the measure of the day. हम ये इसका एक्सिस जो रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, वो हमारी हेल्प करता है कि डे का जो है पूरे डे में क्या क्या टाइम चल रहा है। ये सन हमारी हेल्प करता है, उसकी रेज जो है स्लैंटिंग है और स्ट्रेट है, ये हेल्प करती है कि डे में अब कौन सा टाइम चल रहा है। देयर आर 24 आवर्स होते हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ, द सन अपीयर्स टू मूव अक्रॉस द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सन ऐसे अपीयर होता है कि वो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है, बट इन एक्चुअल सन इज नॉट मूविंग, इट इज स्टेबल। एक्चुअली अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए ये घूम रही है, इसे हमें लगता है कि सन जो है वो इधर से उधर जा रहा है, या ईस्ट में हम कहते हैं निकलता है और वेस्ट में जाकर जो है वो छुप जाता है, राइज होता है और सेट होता है। बट इट इज नॉट रियल बिकॉज सन इज स्टेबल, अर्थ मूव कर रही है। इन रियल द अर्थ रोटेट्स थ्रू 360 डिग्री जो है वो कंप्लीट करता है इन 24 आवर्स में। मीन्स 360 डिग्री 24 आवर्स में कंप्लीट करता है, तो 1 डिग्री जो है वो कितने टाइम में कवर करेगा, वो करेगा 1 आवर में। कैसे आया ये, अगर आप 360 को 24 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 15 डिग्री, राइट। 15 डिग्री कितने में, 1 आवर। 1 आवर्स मीन्स आपका हो गया 60 मिनट्स, यही हुआ ना। 15 डिग्री कितने टाइम में कवर कर जाएगा ऐसे, आपका 16 मिनट्स में। तो अगर 15 डिग्री कवर करता है आपका 60 मिनट में, तो 1 डिग्री जो है वो कितने टाइम में कवर होगा। 60 को 15 से आप करोगे तो क्या आएगा आपका 4 मिनट, यानी मीन्स हर लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में जो है वो 4 मिनट लगते हैं, राइट। यहाँ यही लिखा हुआ है, देखो, आवर अर्थ रोटेट्स दो 15 डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड इन 1 आवर एंड 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इन 4 मिनट्स। As the earth rotates, every meridian faces the sun once in every 24 hours. The sun shine exactly overhead. जब हमारे बिल्कुल सिर पर होता है तो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो स्काई में, तो क्या होता है, ये आइडिया होता है कि वो 12 नून है, मिड डे है एट द मेरिडियन। और हर मेरिडियन पर जो टाइम होता है वो उस मेरिडियन पर कोई भी प्लेस हो तो उस पर सेम ही टाइम होगा, राइट। द लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू ग्रीनविच हैज बीन टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। पूरे अर्थ पर ग्रीनविच से जो जा रही है उसे 0 डिग्री मेरिडियन बोलते हैं, उसे स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। व्हेन इट इज मिड डे और नून, अगर ग्रीनविच पर मिड डे या नून है
तो उस मेरिडियन पर कोई भी प्लेस होगा तो वहाँ जो होगा वो सेम टाइम होगा, मेरिडियन हैव नून टाइम, राइट। वहाँ नून है तो सारी मेरिडियन पर जो जो प्लेस आएंगे उन पर सेम टाइमिंग होगा। It also means that if any meridian is facing the sun, all the cities locating on the meridian will have noon time, right? अगर कोई मेरिडियन जो है वो फेस कर रही है, बिल्कुल डायरेक्ट सन रेज फेस कर रही है, हेड फेस कर रही है कि सिर पर ओवरहेड जो हमारी सन रेज आ रही हैं, तो उसी मेरिडियंस पर कोई भी सिटीज लोकेटेड हैं तो वहाँ विल हैव नून टाइम, वहाँ भी नून टाइम ही होगा। द अर्थ कीप्स ऑन रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये सबको पता है कि अर्थ रोटेट करती है ऑन देयर ओन एक्सिस, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट करती है। द सिटीज एंड द प्लेस लोकेटेड टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन हैव सनराइज अर्लियर देन दो सिटीज विच आर सिचुएटेड टुवर्ड्स द वेस्ट। इट इज नेचुरल बेटा कि अगर वेस्टर्न साइड कुछ है, ईस्टर्न साइड जो आती हैं 0 डिग्री आपको जैसे बताया है ग्रीनविच से जाता है, मीन्स यहाँ है ये 0 डिग्री मेरिडियन, तो ईस्टर्न साइड जो भी आएंगी सिटीज़ और कंट्रीज़ तो वो जो होगा सनराइज पहले होगा, क्योंकि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, रोटेट कर रही है, तो पहले सबसे जो सनराइज जो होगा वो इन प्लेसेस में होगा, फिर अर्थ ऐसे रोटेट करती जाएगी और ये प्लेस भी धीरे धीरे सन के आगे आते जाएंगे, राइट। ये फेसिंग जो है, इन प्लेसेस की भी फेसिंग जो होगी वो बाद में होगी। फर्स्टली सनराइजेस जो होगा वो ईस्टर्न साइड जो कंट्रीज आती हैं उनमें होगा। जब सन आगे और रोटेट होती जाएगी तो ये भी जो है इनमें भी टाइमिंग जो है फिर ये मीन्स ये अहेड हैं इन प्लेसेस से, ये इनका टाइमिंग पहले चलता है वेस्टर्न कंट्रीज से। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड बाय द डायग्राम। The earth keeps on the rotating on their own axis from west to east. Cities places locating towards the east side, जो भी cities होंगी प्राइम मेरिडियन के जो 0 डिग्री होगी वहाँ जल्दी सनराइज होगा देन द वेस्टर्न कंट्रीज, राइट। एंड द एग्जाम्पल दिया हुआ है कैरियो और कैंटन का, ये 31 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट में है और ये वेस्ट में है, तो ये जो होगा ईस्टर्न पार्ट वाली साइड जो होगा लोकेट वो होगा, वहाँ सनराइज जो होगा वो पहले होगा। लाइक आप कह सकते हो इंडिया में भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जो ईस्टर्न साइड है अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर सनराइज पहले होगा देन द वेस्टर्न साइड जो हमारी जो कह सकते स्टेट्स हैं उनमें जो सनराइज होगा वो लेट होगा। कोलकाता एक्सपीरियंस सनराइजेस बिफोर, कोलकाता में पहले होगा, न्यूयॉर्क वेस्टर्न जो है लॉन्गिट्यूड्स में है तो वहाँ जो होगा सनराइज बाद में होगा। द सिटीज़ टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच आर अहेड, जो भी ईस्ट साइड जो सिटीज़ आती हैं वो आगे टाइम होता है, उनमें अहेड रहती हैं हमेशा ग्रीनविच जो टाइम है उनसे, राइट। ग्रीनविच मीन्स 0 डिग्री जो आपकी मेरिडियन है उससे जो है टाइम हमेशा आगे रहता है ईस्टर्न साइड की लॉन्गिट्यूड्स में। Cities located west of the prime meridian will experience noon after Greenwich, और जो वेस्टर्न साइड की हैं वो ग्रीनविच से पीछे चलती हैं, दे आर सेड टू बी बिहाइंड द ग्रीनविच टाइम, राइट। Thus we observe that the difference in time between any two places due to the fact that they are located at different longitude। सबसे बड़ा रीज़न क्या आता है कि सब जगह पर डिफरेंट प्लेसेस पर टाइमिंग का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि वो डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स यानी मेरिडियंस पर जो है सिचुएटेड है, लोकेटेड है, राइट। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।